नहमदहु नुसल्लिहि अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने एक बड़ी जिंदगी दी है। जो भी बंदा अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारता है वो कामयाब है। जो भी बंदा अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजारता है वो नाकाम है। मेरे भाइयों, आज इस दुनिया में देखो कितने लोग अमीर हैं और आज इस दुनिया में देखो कितने लोग गरीब हैं। इनकी वजह से मेरे नबी के कुर्बानियां देखो, मेरे नबी के कुर्बानियां देखो। आज का गरीब कहता है अमीर के बंगलों को देखकर और उनके गाड़ियों को देखकर और उनके घड़ियों को देखकर, उनके लिबास को देखकर कहता है अगर ये लिबास मेरे पास हो जाता या मेरे पास वो बंगला हो जाता या मेरे पास वो गाड़ी हो जाती, आज का मेरा स्टाइल ही अलग है। इन लोग की वजह से मेरे नबी की कुर्बानियां। कोई है इस पूरी दुनिया में तो अल्लाह ने मुझे फिराई है जिसके घर में 2-2 महीने चूल्हा ना जलता हो। मेरे नबी वो फकीर थे जिनके घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। एक रात आप सोए हुए, कभी यूं करवट बदले कभी यूं करवट बदले, बारे बार हजरत आयशा के साथ। और थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा आगे हुए तो चारपाई की जो लकड़ी होती है जिस पर बानबुन होता है उस पे पेट पे ऐसे यूं फिक्स करके और नीचे लटक गए, धड़ा आधा नीचे लटक गए। फकाना काबा कौसैनी औ अदना। वाह वाह, क्या मकाम है काबा कौसैन, और क्या हालात से गुजर रहे हैं कि यूं आधा धड़ नीचे लटक के आ गया। अम्मा आयशा उठ के बैठ गई, या रसूल अल्लाह खैरियत, क्या हुआ? आप उठ के बैठ गए। आयशा, भूख बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है, इसलिए प्रेशर दिया था ना, ताकि भूख की तलब है ना मैदे में, इसको प्रेस किया, इसलिए पत्थर बांधे थे ताकि वो पीछे चले जाए। एक बार मस्जिद में तशरीफ लाए, एक साहबी आकर कहा या रसूल अल्लाह मुझे देखे, पेट से कपड़ा हटाया, मुझे देखे मैंने पेट पे पत्थर बांधा। जिनके लिए कायनात बनाई है, जिन्हें अपना हबीब कहा, जिनकी चेहरे की कसमें उठाई वफ़्ज़ुहा, जिनकी जुल्फों की कसमें उठाई वल्लैली इज़ा सजा, जिनकी मुंह से निकले बोल की रब की कसमें उठाई वकीली ही, जिनकी किताब की कसमें उठाई वल कुरआनिल मजीद, जिनकी शहर की कसमें उठाई वहाज़ल बलदिल अमीन। इतनी बड़ी हस्ती है। आपने कहा जरा इधर देखो, तो आपने पेट से कपड़ा हटाया तो आप 2 पत्थर बांधे। का देखो मैं 2 पत्थर बांधे। कोई ऐसा फकीर है दुनिया में देखा हो? आयशा, भूख बहुत लग रही है। तो अल्लाह के हजरत आयशा रोने लगी, का या रसूल अल्लाह फिर आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं? का आयशा, मैं नहीं मांगूंगा, मैं इसी भूख में अल्लाह से मुलाकात करूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। मुझसे पहले मेरे जो भाई आए अंबिया वो इसी फकर में गए, मैं भी इसी फकर में जाऊंगा। अपने घर में ये दुख रखा, अपनी औलाद के ज़बा होने को कबूल किया ताकि आइंदा आने वाली उम्मत का गरीब तबका गिला ना करे, शिकवा ना करे, हराम रास्तों पे ना जाए, गलत रास्तों पे ना जाए और मालदार फक्र ना करे कि मैं कोई बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है, मेरी इतनी बड़ी कमाई हो गई है। ये ना ये बड़ाई की चीज है ना वो छोटाई की चीज है। जिससे अल्लाह राजी है वो बड़ा है, जिससे अल्लाह नाराज है वो छोटा है, चाहे गरीब है चाहे मालदार। हजरत आयशा फरमाती हैं, बेटा 2-2 महीने गुजर जाते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2-2 माह गुजर जाते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक बार बाग में तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला बिन उमर आपके साथ थे, सुबह का वक्त है, तो आप खजूरें गिरी पड़ी हुई है, जो मिलके नहीं होती ना,
किसी कौवे ने उसको ठोंक मारी, किसी तोते ने उसको ऐसे ही ठुक दिया इसके साथ चोंच के साथ, तो गिर पड़ी, तो आप उसको उठाकर साफ करके खा रहे थे और अब्दुल्ला से कह रहे थे अब्दुल्ला तू नहीं खाता। उन्होंने कहा जी मुझे भूख नहीं है। आपने कहा अब्दुल्ला मुझे भूख है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाई है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाई है। हमारे दस्तरखान पे कितना खाना उठा के कूड़े के ढेर में जाए चलता था, आज 4 दिन गुजर चुके हैं मैंने कुछ नहीं खाया। हाज़िही सुबह राबिआतिन मा ज़ुब्तु शैया, आज मेरे ऊपर चौथी सुबह तुलू हुई है, एक लुक़मा नहीं खाया। अब मस्जिद में बैठे थे, काफ बिन अजरा आए, आपको देखकर ऐसे यूं कह लगे या रसूलल्लाह माली यरा का मुतगय्यिरल यौम, या रसूलल्लाह आपका चांद सा चेहरा, चमकता हुआ चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है। तो आपने पेट पे उंगली रखकर कहा मा दखल जौफी मा यदखुल यौफ जाती का मुंतु सलासा। काफ आज 3 दिन गुजर चुके हैं, पेट में एक रोटी का जर्रा भी पेट में दाखिल नहीं हुआ, पेट में एक रोटी का टुकड़ा भी दाखिल नहीं हुआ, टुकड़ा नहीं जर्रा भी दाखिल नहीं हुआ। इतनी बड़ी नबूवत और इतनी बड़ी रिसालत, हाँ, अपनी उम्मत के गरीबों की तसल्ली के लिए और अपनी उम्मत के मालदारों को सबक देने के लिए कि अल्लाह रिस्क दे तो अपनी हैसियत ना भूलो और अल्लाह ना दे तो अपने हबीब के कुर्बानी ना भूलो। उन्होंने जानबूझ के ये किया है, जानबूझ के, ये नहीं तंग की अल्लाह की दरद है, जानबूझ के, और सारे घर का वही हाल है। एक दफा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मिलने गए, कहा बेटी मैं अंदर आ जाऊं, मेरे साथ इमरान भी है, एक सहाबी थे अरब सरदार, मेरे साथ इमरान भी है। कहा अब्बा जान मेरे घर में इतनी चादर नहीं कि मैं अपने आप को छुपा सकूं, पर्दा करने के लिए मेरे पास कोई चादर नहीं है, तो आपने अपनी चादर अंदर दे दी तो ऐसे पर्दा कर, तो लिपेट ली, तो आप अंदर आए तो आपने पूछा मैंने सुना था तू बीमार है, मैं तेरा हाल पूछने आया। तो बाप को देख के आंसू निकल आया, कहा या रसूल अल्लाह बीमारी भी है और भूख भी है, दोनों ही है, सिर्फ बीमारी नहीं भूख भी है। बड़े बड़े मुसीबतों से लड़ जाने वाले माथे पे कभी बल ना आया। बेटी के आंसू ने पिघला भी दिया, रुला भी दिया, आप भी रो पड़ी, आप भी रो पड़ी। फिर कहा मेरी बेटी ना रो, वल्लज़ी बाअस अबाकी बिलहक़ मा ज़ुक़्तु मिन सलासति अय्यामिन ज़वाक़ा, आज 3रा दिन है मैं एक लुक़मा नहीं खाया। मेरी बेटी मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे रब ने मुझसे कहा था मेरे हबीब अगर आप चाहे तो मैं ओहद का पहाड़ सोना बना दूं, 10 मील लंबा चौड़ा है ओहद पहाड़, 10 मील लंबा चौड़ा है ओहद पहाड़, सोना बना दूं आपके खिदमत में पेश करूं। तो मैंने कहा नहीं अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मैं एक दिन भूखा रहूंगा और मैं एक दिन खाना खाऊंगा। फिर फरमाया मेरी बेटी क्या तुझे ये इज्जत काफी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है। ये सरदारी सोने चांदी में तुल के नहीं मिली। भाइयों मैं कुर्बान जाऊं, आप सब माशाल्लाह नौजवान नजर आ रहे हो, थोड़ा वक्त निकाल के अगर आप पढ़े हुए हो अपने नबी की जिंदगी पढ़ा करो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ा करो, बड़ा ईमान भी बनेगा, हौसला भी मिलेगा। तो आप हसन हुसैन से कहते थे मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सीने की ठंडक, मेरे लाडले, मेरे जन्नत के चांद, मेरे जन्नत के सरदार, मेरे 2 फूल, ये सारे अल्फाज हसन हुसैन के लिए हैं। और उनकी भूख की वजह से रोने की आवाज सुनते थे और तड़पते थे, लेकिन रोटी नहीं मांगी उनके लिए, रोटी नहीं मांगी कि अपने उम्मत के गरीबों को तसल्ली देने थी कि अगर मैं फकीर बन के जा रहा हूं तो तुम्हारे ऊपर भी चमदीन इम्तिहान है। तो आपने फरमाया
सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा। सारे नबियों पर जन्नत आराम है जब तक मैं न चले जाऊं, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत न चले जाए। सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा। वमा यफुकुरा वल मुमिनीन, और मेरे साथ मेरे उम्मत के गरीब लोग होंगे, मेरे साथ उम्मत के गरीब लोग होंगे, मेरे से एक पहले दाखिल होंगे। हजरत फातिमा के घर में फाका हद से बढ़ गया, तो हजरत अली ने फरमाया, जाओ अल्लाह के नबी से कुछ तो मांग के आओ, कुछ तो पेट में जाए। जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि एक दफा इतना बड़ा फाका आया कि हजरत अली जैसी हस्ती ने बिकर जाओ। तो आप तशरीफ लाए और दरवाजे पर दस्तक दी, तो इतना प्यार था। जब भी हजरत फातिमा घर में आती, अल्लाह ने हमें औलाद के साथ क्या सुलूक करना है ये भी अल्लाह ने अपने नबी से सिखाया। जब भी हजरत फातिमा घर में आती, और साथ ही तो घर था, दीवार से दीवार मिली हुई थी, रोज का आना जाना, तो मेरे नबी बैठे नहीं रहते, और फातिमा क्या हाल है, खड़े हो जाते और तेजी से आगे बढ़ते। दरवाजे पर हजरत फातिमा का हाथ पकड़ लेते, हाथ का गोंसा लेते, और हाथ पकड़कर, हाथ का गोंसा लेकर हाथ पकड़े 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 बेटी को चारपाई पे पहले बिठाते, उसके बाद खुद बैठते थे। अकरिमु औलादुकुम, मेरे नबी ने कहा, औलाद को इज्जत दो, फिर वो तुम्हें इज्जत देंगे। तो आपने दस्तक दी, तो कहने लगी ये तो फातिमा की दस्तक है, खैर तो है, पहले तो इस वक्त में कभी तो आई नहीं। तो आपने उम्मे यमन से कहा दरवाजा खोलो, तो उम्मे यमन ने जाकर दरवाजा खोला, तो आपने इस्तेकबाल किया, बिठाया, पूछा, बेटी क्या हुआ, इस वक्त में तुम कैसे आई? कि या रसूल अल्लाह, बहुत फकर है, बहुत भूख है, आपके पास सुना कुछ माल आया है, कुछ हमें भी दे दिया जाए। कि इतनी साबिर बेटी के जिंदगी में एक दफा भूख की शिकायत लेकर आई। तो आगे बाप ने फिर पेपर ले लिया, फिर इम्तिहान में डाल दिया। कहा, बेटी मेरे पास 5 बकरियां खड़ी हैं, दे दूं या 5 दुआएं सिखा दूं? ये भी कोई सख्त मौका था, कि कितना सख्त मौका था कि सबर का पहाड़ बेटी इतनी मजबूर होकर आती है कि या रसूल अल्लाह बुरा हाल। तो मेरी नबी कहते, बेटी ये बकरियां भी ले जा और दुआएं भी ले जा, दोनों जमा कर देते, या दुआएं बाद में सिखाते थे, बकरियां देते, एक तो दे देते, क्योंकि उम्मत में अक्सर तबका गरीब होगा, उम्मत के गरीबों की तसल्ली के लिए। का बेटी 5 बकरियां खड़ी हैं, दे दूं या 5 दुआएं सिखा दूं? कि वो समझ गई कि अपने बाप के मिजाज अब्बा जान इम्तिहान ले रहे। तो कहा, अब्बा जान बकरियां छोड़ दें और मुझे दुआएं सिखा दें, मुझे बकरियां नहीं चाहिए। भूखे की रात भी गुजर जाती है और भूखे का दिन भी डूब जाता है। तो आपका चेहरा ऐसे खिल गया कि मेरी बेटी पास हो गई। तो फरमाया, बेटी अब तुम रोजाना ये दुआ में कहा करो, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अर्रहमर राहिमीन। ये तेरे लिए 5 बकरियों से आला ज्यादा है। तो अब घर वापस गई खाली हाथ। तो हजरत अली ने फरमाया, तू तो कुछ भी नहीं लाई? कहा, नहीं लाई हूँ, बहुत कुछ लाई हूँ। क्या? मैं दुनिया लेने गई थी, आखिरत लेके आ गई। ज़हबतु लिद्दुनिया वजीतु बिल आखिरा। तो हजरत अली ने फरमाया, आज का तेरा दिन सबसे आला दिन है, खैरु अय्याम इत्तिहाद। दामाद का इम्तिहान ले लिया हजरत अली को बुला के, अली 5000 बकरियां दो या 5 दुआएं दो? वहां तो 5 बकरियां, फिर 5000। अली 5000 बकरियां लेते हो या 5 दुआएं लेते हो? कि वो समझ गए कि आज मेरा महबूब आज मुझसे इम्तिहान ले रहा है कि अली कितना मजबूत है अपने अमल में। अली 5000 बकरियां लेते हो या 5 दुआएं लेते हो? तो हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बकरियां छोड़ दे और मुझे दुआएं सिखा दे। तो आपका चेहरा ऐसे खिल गया कि मेरा दामाद भी पास हो गया। कि अली
अब तुम रोजाना में ये दुआ कहा करो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिली खुल्की व बारिक ली फी रिज़्क़ी व कन्यनी बिमा रज़क़तनी वला तुज़हिबु क़ल्बी इला शैइन सिरफ़तहु अन्नी। ये 5 दुआएं तुम मांगा कर, ये 5000 बकरियों से ज्यादा है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर, व वस्सिली खुल्की, मेरे अखलाक आलीशान कर, व बारिक ली फी रिज़्क़ी, मेरे रिस्क में बरकत दे, व कन्यनी बिमा रज़क़तनी, मुझे लालची ना बना, मुझको हरीस ना बना, वला तुज़हिबु क़ल्बी इला शैइन सिरफ़तहु अन्नी, जो तूने मुझे दिया नहीं इससे तलब भी खत्म कर दे, इसका तलबगार भी ना बना, ये तेरे लिए 5000 बकरियों से ज्यादा है। मेरे भाइयों, मैं थोड़ा सा नक्शा, मेरे नबी का नक्शा आपको सुनाया। थोड़ा वक्त निकल कर अगर आप पढ़े हो, तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। अल्लाह ताला इस बात से सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।